ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। देखिए, किसी भी बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए आपको उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, डिफरेंट फंक्शंस जो है परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले कि आपको रॉ मटेरियल किस सप्लायर से लेना है, आपको मशीनरी किस सप्लायर से लेना है, आपको जो है उनको पेमेंट कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है सप्लायर को मैनेज करने में होती हैं। प्रोडक्शन को मैनेज करना पड़ता है कि कितना प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, इन्वेंट्री क्या डिज़ाइन होना चाहिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना होता है कि कहाँ पे कितना कब स्टोर करके रखना है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपको मैनेज करनी पड़ती हैं कि किसका पेमेंट ड्यू है, कहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है, कहाँ से हमें रिटर्न आना है। ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना पड़ता है कि किस किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कब रिक्रूटमेंट करना है, कब सिलेक्शन करना है, कैसे उनको पेमेंट करना है, लीव कितने ली है, कौन सा जो एम्प्लॉय है वो जो है रेजिग्नेशन दे के जा रहा है, कब नए रिक्रूटमेंट करने हैं। इसी तरीके से जो है आपको सेलिंग प्रोडक्ट यानी कि फिर जब प्रोडक्ट बन जाता है तो आपको कस्टमर को सेल करना है, मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, आपको जो है सर्विसिंग कस्टमर्स यानी कि कस्टमर की जो क्वेरीज होती हैं, जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करना होता है, पेमेंट्स से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग्स होती हैं। तो यानी कि मल्टीपल फंक्शंस जो है वो बिजनेस को रन करने के लिए परफॉर्म करना पड़ता है। और इन सभी काम को परफॉर्म करने के लिए जब आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ करते हैं या फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स का या फिर इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो वही चीज़ क्या कहलाता है, ई बिजनेस कहलाता है। पहले आपने बैंक्स में देखा होगा, तो जब पुराने टाइम पे जब ये कंप्यूटर इंटरनेट नहीं फैसिलिटी अवेलेबल थी तो उस टाइम पे जो बैंक्स में आप पासबुक यूज़ करते थे तो वहाँ पे पासबुक की जो एंट्री होती थी वो हाथों से एंट्री होती थी। यानी कि वहाँ पे आप जब पैसा जमा करते थे, 10,000 रुपीज़ आपने अपने अकाउंट में जमा किया, तो जो वहाँ पे एम्प्लॉय होता था वो 10,000 अपने हाथों से लिखता था, स्टैंप लगाता था, साइन करता था। आज भी आप कुछ पोस्ट ऑफिस में जाइए तो वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ पे अभी भी हाथों से ही एंट्री होती है। तो उस वक्त जो है हाथों से होता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अब आप देखेंगे कि आप जो है मशीन, आप जो है बाहर एटीएम के बगल ही मशीन लग गई है, आप अपना पासबुक ले जाइए, उस मशीन में एंटर करिए, ऑटोमेटिक वहाँ पे जो है आपके अकाउंट से डिटेल प्रिंट होकर आपके पासबुक में छप के आ जाता है। या फिर आप जो है बैंक में जाइए, वहाँ पे जो है अपना पासबुक प्रिंट करा सकते हैं। तो वहाँ पे कंप्यूटर डिवाइसेस का यूज़ होके आपको जो है सर्विसेज मिलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ई बिजनेस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, यानी कि आप जो बिजनेस की मैक्सिमम एक्टिविटीज़ हैं उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप जो है परफॉर्म कर रहे हैं। अभी तक हम लोग क्या करते थे कि सामान परचेज करने के लिए आपको जो है किराना स्टोर या फिर रिटेल स्टोर पे ही जाना होता था, लेकिन अब ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके पास जो है इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जो है अवेलेबल है, जिसको हम ई कॉमर्स भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या है कि आप मोबाइल लीजिए, लैपटॉप लीजिए, आप वेबसाइट ओपन करिए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट से वहाँ पे जाइए। आप जो है घर बैठे कभी भी 24/7 आप कभी भी आप जो है और प्रोडक्ट को सिलेक्ट करिए, ऑर्डर करिए और पेमेंट ऑनलाइन करिए। आपको कहीं भी पेमेंट करने के लिए भी नहीं जाना है। आपके घर जो है 2 से 3 दिन में, 5 दिन में आपका प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। तो दैट इज़ कॉल्ड ई बिज़नेस, यानी कि जब आप बिज़नेस को रन करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ई बिजनेस। क्लियर? तो ई बिजनेस में बी डिफाइंड एज द कंडक्ट ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड एंड कॉमर्स यूजिंग द कंप्यूटर नेटवर्क। यानी कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग का काम हो या फिर आप ट्रांसपोर्टेशन का, रिटेलिंग का, होल सेलिंग का या फिर सप्लायर को मैनेज करने का, ये सारी कोई भी जो आप बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं उसको जब आप जो है कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके रन करते हैं या कंडक्ट करते हैं और अपने बिजनेस को, तो उसी को हम ई बिजनेस कहते हैं। क्लियर? यानी कि यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क इन मैनेजिंग प्रोडक्शन, मैनेजिंग इन्वेंट्री, मैनेजिंग सप्लायर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क, सप्लाईज एंड सर्विसेज, सर्विसिंग कस्टमर्स, प्रोसेसिंग पेमेंट। तो यानी कि इन सब एक्टिविटीज़ में जब आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं तो वो चीज़ ई बिजनेस कहलाती है। ई बिजनेस के अंदर ही ई कॉमर्स आता है। ई कॉमर्स में क्या होता है कि जब आप बाइंग एंड सेलिंग वाली एक्टिविटीज़ जो होती हैं उसको जब आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके आप परफॉर्म करते हो तो उसी को हम ई कॉमर्स कहते हैं। यानी कि आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद आप जब कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके उसको प्रोडक्ट को बेचोगे कस्टमर को, कस्टमर उस कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके आपके प्रोडक्ट को परचेज करता है, तो वो चीज़ ई कॉमर्स कहलाती है। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, आपने एक वेबसाइट बनाई, उस वेबसाइट पे आपने लिस्टिंग कर दी, कोई कस्टमर है तो वो कस्टमर आपकी वेबसाइट पे जाता है, घर बैठे ही वो जो है प्रोडक्ट को ऑर्डर करता है, वो पेमेंट करता है और आप जो है उसके प्रोडक्ट को डिलीवर कर देते हैं 3 से 4 दिन में उसके घर पे। तो ये चीज़ ई कॉमर्स हो गई। लेकिन ई बिजनेस में ई कॉमर्स के साथ साथ और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। एचआर को मैनेज करना है कि रिक्रूटमेंट कब करना है, एडवर्टीजमेंट कब दिखाना है, इन्वेंट्री कैसे मैनेज करना है, प्रोडक्शन कैसे करना है, सप्लायर को कैसे मैनेज करना है, तो उन सब में हम कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करते हैं। तो ई बिजनेस का ब्रॉडर स्कोप है और ई कॉमर्स में सिर्फ बाइंग सेलिंग वाली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। क्लियर? तो ई कॉमर्स ई बिजनेस का हिस्सा होता है। ई बिजनेस के कुछ हम एप्लीकेशंस देखें तो आप
यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहली चीज़ कि ई प्रोक्योरमेंट में जो है ये हेल्प करता है। ई प्रोक्योरमेंट कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो आपको सप्लायर से कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है या फिर जो है आपको मशीनरी प्रोक्योर करना है, तो आप आसानी से इंटरनेट का यूज़ करके आप जो है यहाँ पे सेल ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म्स टू फर्म्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक फर्म दूसरे फर्म से जो है सेल ट्रांजेक्शन रॉ मटेरियल परचेज कर सकता है या फिर जो है मशीनरी परचेज कर सकता है इंटरनेट के जरिए। तो ई प्रोक्योरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट। इसी तरीके से ई बिडिंग है या फिर ई ऑक्शन है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जहाँ पर वो प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, प्रोडक्ट शो कर देते हैं और फिर लोग अपना अपना प्राइस कोट करते हैं कि वो कितने में परचेज करना चाहते हैं, दूसरा कितने में परचेज करना चाहता है। फिर जो सबसे ज़्यादा प्राइस बताता है उसको जो है प्रोडक्ट सेल कर दिया जाता है। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारे टेंडर्स निकालती है अलग अलग कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, फिर अलग अलग वर्क के लिए वो टेंडर निकालती है। तो टेंडर में लोग बोली लगाते हैं, तो टेंडर पाने के लिए आपको जो वहाँ पे प्राइस कोट करना पड़ता है कि आप उस काम को कितने टाइम में कितने पैसे में कंप्लीट कर देंगे। तो जिसका सबसे कम टाइम में और सबसे किफ़ायती में जो है वो काम कर रहा होता है उसको जो है टेंडर मिल जाता है। तो इस टेंडर को पाने के लिए अब जो है आपको ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, आप जो है वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जो है कि आप ई टेंडर वहाँ पे फाइल कर सकते हैं। तो ई टेंडरिंग वेयर बाई वन में सबमिट टेंडर कोटेशन ऑनलाइन, तो आप घर बैठे ही जो है ऑनलाइन कोटेशन वहाँ पे जो है फाइल कर सकते हैं। तो ई बिडिंग, ई ऑक्शन हो गया है। ई कम्युनिकेशन या फिर ई प्रमोशन, आप देखते होंगे कि आज के टाइम पे जो है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके जो है आपके साथ कम्युनिकेशन किया जाता है। ईमेल के जरिए कम्युनिकेशन हो रहा है, ऑनलाइन कैटलॉग्स आपको भेज दिए जाते हैं, गुड्स या सर्विसेज की जो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स हो रही हैं, बैनर्स जो है वो ऑनलाइन आपको वेबसाइट पे ईमेल पे जो है भेजे जा रहे हैं, पॉपअप्स हो गए, ओपिनियन पोल्स आपसे जो है कलेक्ट किए जाते हैं, कस्टमर सर्वेज है वो ऑनलाइन ही भर लिए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके जो है आपके साथ कम्युनिकेशन किया जा रहा है, आपको प्रोडक्ट का जो है वो प्रमोशन किया जा रहा है। मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस देखिए तो जूम हो गया या फिर गूगल मीट हो गया, इनके जरिए जो है आप जहाँ पे भी हों वहीं से आप जो है कोई भी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, कोई किसी के साथ भी कॉन्फ्रेंस में अटेंड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स कम्युनिकेशन या फिर ई प्रमोशन है, यानी कि आप कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके जो है बिजनेस में कम्युनिकेशन प्रमोशन अपने प्रोडक्ट का कर सकते हैं। इसी तरीके से ई डिलीवरी है। ई डिलीवरी में क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जब कोई बुक परचेज करने जाते हैं तो ऑनलाइन बुक आप परचेज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बुक में क्या होता है कि आपके पास हार्ड कॉपी नहीं आएगी बल्कि आप जो है अपने सिस्टम पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़िए। तो ई बुक हो गया, ई जर्नल्स हो गए, बहुत सारे से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको कहीं पे जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट करिए, वेबसाइट से डाउनलोड करिए। फोटोग्राफ्स हो गए, वीडियोज़ आपको चाहिए कोई भी, या कोई मूवी आपको देखनी है तो मूवी जो है आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ई डिलीवरी, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। यहाँ पे आपको जो है कोई फिजिकली आपको कोई प्रोडक्ट लाके देता नहीं है। क्लियर। इट ऑल्सो इंक्लूड रेंडरिंग ऑफ लीगल, अकाउंटिंग, मेडिकल एंड अदर कंसल्टिंग सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली। तो आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे लॉयर की फैसिलिटी चाहिए, आपको मेडिकल डॉक्टर से कंसल्टेंसी लेनी है तो आप घर बैठे ऑनलाइन जो है डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकते हो। तो ई डिलीवरी। रेलवे और एयर टिकट्स में आप देखिए तो वहाँ पे क्या होता है कि आईआरसीटीसी वेबसाइट पे आप जाते हैं, वहाँ पे आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है, आपने बुक किया, ऑनलाइन पेमेंट किया और आपके ईमेल पे जो है या फिर आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है आपके टिकट का पूरी डिटेल की, कौन सी सीट नंबर है, कौन सा ट्रेन नंबर है, कितने बजे डिपार्ट होगी, ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाती है। वही टिकट आप जो है टीटी को दिखाते हैं ट्रेन में। तो यहाँ पे आपको कोई भी हार्ड कॉपी आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ ही आपको पास हार्ड कॉपी होनी चाहिए। तो ये ई डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। तो ये एप्लीकेशन है कंप्यूटर नेटवर्क का, ई बिजनेस का। इसी तरीके से ई ट्रेडिंग आप देखते होंगे। ट्रेडिंग यानी कि ई ट्रेडिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे आप शेयर मार्केट में जाइए तो शेयर मार्केट में अगर आपको शेयर बाई करना है, सेल करना है तो आपको कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करना था। आप वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे sharekhan.com है तो वहाँ पर आप यूज़ जाते हैं, वहाँ पर अपना शेयर जो है सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। क्लियर। म्यूचुअल फंड्स हो गया, आपको ऑनलाइन म्यूचुअल फंड्स आप परचेज कर सकते हो। इसी तरीके से LICs, आपको लाइफ इंश्योरेंस कोई भी लेना है, मेडिकल इंश्योरेंस लेना है तो आप ऑनलाइन जो है जाइए वेबसाइट पे, आसानी से आप उसको परचेज कर सकते हो। तो ई ट्रेडिंग जो है इसका यूज़ जो है वो बिजनेस एप्लीकेशन में किया जा रहा है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस एप्लीकेशन है, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क का यूज़ करके जो है डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म किए जा रहे हैं। आज के टाइम पे अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हो तो आप आसानी से गूगल ओपन करते हैं, वहाँ पे जो है आप अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट या फिर शॉपिफाई या फिर मिंत्रा जो है ओपन करते हैं, वहाँ से कपड़े हो गए, ग्रॉसरी आइटम हो गए, फिर या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है आप घर बैठे वो भी 24/7 यानी कि किसी भी टाइम जो है ऑर्डर कर सकते हो। तो यही चीज़ ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। वहीं पर अगर आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आप आसानी से जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, आपने ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज किया तो आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, तो भी ई कॉमर्स का ही हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि ई
commerce means the buying and selling of goods and services or the transmitting of funds or data over an electronic network or इंटरनेट। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। कॉमर्स मतलब क्या होता है, व्यापार करना, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करना। तो जब आप बाइंग एंड सेलिंग जो गुड्स और सर्विसेज का है वो जब आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट का यूज़ करके जब करते हैं तो वही चीज़ ई कॉमर्स कहलाता है। तो ई कॉमर्स इज ए कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विच इज़ हैपेंड ओवर द इंटरनेट। तो ये क्या है, ये कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन जो कि इंटरनेट पे होता है, यानी कि वेबसाइट के जरिए होता है, ऑनलाइन होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स कहते हैं। ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाई, मिंत्रा, ईबे, क्विकर, ओएलएक्स, ये सब क्या है, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट हैं जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं जहां पर आप जाके घर बैठे जो है ऑनलाइन अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर सकते हैं और आपको जो है घर बैठे ही आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स के मॉडल्स की बात करें, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो यहाँ पे 4 टाइप के आपको जो है ई कॉमर्स मॉडल मिलेंगे बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन पार्टीज। तो पहला है B2C, B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। दूसरा है B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तीसरा है C2B यानी कि कस्टमर या कंज्यूमर टू बिजनेस। और वहीं पे चौथा है C2C यानी कि कस्टमर टू कस्टमर या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर। क्लियर। तो ये 4 बिजनेस मॉडल हैं, ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि ट्रांजेक्शन किन के बीच में हो रहा है उसके बेस पे आप जो है 4 टाइप में डिवाइड कर सकते हो ई कॉमर्स मॉडल को। तो सबसे पहले क्या है आपका B2C मॉडल। B2C मॉडल कहने का मतलब कि बिजनेस टू कंज्यूमर। तो बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि जो बिजनेस होता है वो प्रोडक्ट को सेल करती है और कंज्यूमर क्या करता है, बाई करता है। तो इस मॉडल को हम क्या कहेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर। इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंज्यूमर। इट अप्लाइज टू एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट सेल्स इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज टू कंज्यूमर ओवर द इंटरनेट। यानी कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन, जब कोई कंपनी जो है वो अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस जो है इंटरनेट के जरिए किसी कस्टमर को सेल करती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, B2C मॉडल कहते हैं। दीज साइट्स डिस्प्ले प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन एन ऑनलाइन कैटलॉग एंड स्टोर इट इन डेटाबेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो वेबसाइट जाते हो, वेबसाइट में आपको पूरा प्रोडक्ट का कैटलॉग, उनकी प्राइसिंग, उनका डिटेल, सारी चीज़ें आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाती हैं और जो है आप वहाँ से प्रोडक्ट जो चाहे आप एज अ कंज्यूमर आप परचेज कर सकते हैं। क्लियर। तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे क्या हो गए, B2C मॉडल के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट मॉडल है दैट इज B2B। तो B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। तो यहाँ पे आप जानते होंगे कि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जहाँ पे उनको किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से प्रोडक्ट परचेज करना होता है। अब जैसे गाड़ी है, कार मैन्युफैक्चरिंग होती है तो कार में जो टायर होता है वो कोई दूसरी कंपनी बना रही होती है, जैसे टाटा ही है तो टाटा में जो कार बन रही है, जैसे पंच है तो पंच में जो टायर है वो टायर किसी दूसरी कंपनी की होगी, MRF की टायर लग रही होगी। वहीं पे जो उसकी हैंडल है वो कोई और कंपनी बना रही होती है। तो वो सब क्या कहते हैं, असेंबल करते हैं और कुछ पार्ट अपना लगाते हैं, बॉडी जो है अपना लगाते हैं, उसके बाद फिर जो है वो कार कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल यानी कि जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस परचेज करती है तो उसको कहते हैं B2B मॉडल। क्लियर। इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन फॉर ऑर्डरिंग, परचेजिंग एज वेल एज अदर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बिटवीन बिजनेस हाउसेस। तो जो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जब उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शंस होते हैं, चाहे वो ऑर्डर को लेकर हो, चाहे परचेज को लेकर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को लेकर हो, वो B2B मॉडल कहलाता है। इट इंक्लूड्स ट्रेडिंग गुड्स सच एज बिजनेस सब्सक्रिप्शन, प्रोफेशनल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल डीलिंग। तो यहाँ सब पे B2B मॉडल आ जाता है। या फिर आप सपोज करिए कि जो एक वेयर हाउस है या फिर जो होलसेलर है, रिटेलर है, वो जो है इलेक्ट्रॉनिकली जो है मैन्युफैक्चर से बिजनेस डील कर रहे हैं तो वो भी क्या है, वो B2B मॉडल हो जाता है। नेक्स्ट है दैट इज C2C मॉडल यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट सेल किया जाता है। तो आप बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखते होंगे जैसे कि OLX। OLX क्या है, OLX एक इंटरनेट, एक वेबसाइट है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एक कस्टमर को अगर कोई अपना प्रोडक्ट सेल करना है तो वो OLX पे जाता है, वहाँ पे सेल का जो है वहाँ पे अपना लॉगिन बनाता है, वहाँ पे जो अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर देता है। वहीं पे कोई दूसरा कस्टमर जिसको प्रोडक्ट चाहिए होता है सेम टाइप का तो वो OLX पे जाता है, अगर उसको दिखता है, उसको अगर पसंद आता है तो वो एक दूसरे कस्टमर से बीइंग अ कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है। तो दैट इज C2C मॉडल यानी कि ऐसा वेबसाइट, ऐसे इंटरनेट सर्विसेज जिसके जरिए एक कस्टमर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है और दूसरा कस्टमर उसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। तो उसको कहते हैं C2C मॉडल। इन्वॉल्व्स ट्रांजेक्शन बिटवीन कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, हाँ, थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है।
क्लियर। तो एक कंज्यूमर सेल्स डायरेक्टली टू अनदर कंज्यूमर, यहाँ पे क्या होता है कि कंज्यूमर जो है वो डायरेक्टली सेल करता है किसी दूसरे कंज्यूमर को, जैसे कि OLX हो गया, वेबसाइट दैट प्रोवाइड ए कंज्यूमर टू एडवर्टाइज एंड सेल देयर प्रोडक्ट ऑनलाइन टू अनदर कंज्यूमर। तो यहाँ पे क्या होता है कि C2C मॉडल में वेबसाइट्स होती हैं, थर्ड पार्टी होता है जो कि वो वेबसाइट प्रोवाइड करती हैं कंज्यूमर को कि वो अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज करें और दूसरा प्रोडक्ट जो दूसरा कंज्यूमर है वो उस प्रोडक्ट को आसानी से परचेज कर सके। तो उसको हम C2C मॉडल कहते हैं, जहाँ पे कंज्यूमर ही बेचता है और दूसरा कंज्यूमर परचेज करता है। वहीं पे जो फोर्थ मॉडल है दैट इज C2B मॉडल। C2B मॉडल यानी कि कंज्यूमर टू बिजनेस। तो कई बार ऐसा होता है, कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे कंज्यूमर जो है वो बिजनेस को सेल करता है। जैसे कि आप फ्रीलांसर हैं, यानी कि आप जो है कुछ ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको टाइपिंग बहुत अच्छी आती है, तो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट होते हैं जैसे monster.com। तो monster.com पे आप अपना बायोडाटा डाल दीजिए, आप जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं वो सर्विसेज वहाँ पे दीजिए। तो बहुत से ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैं जो उनको बिजनेस जो जिनको टाइपिंग करवानी होती है, जिनको रिकॉर्डिंग करवानी है, तो वो क्या करते हैं, वो फिर आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको जो है हायर कर लेते हैं। तो दैट इज कस्टमर टू बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन दैट इज कंडक्टेड बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन हो गई, बायर हो गई, और कस्टमर कौन हो गया, सेलर हो गया। इट इज सिमिलर टू B2C model. The difference is that in this केस द कंज्यूमर इज द सेलर एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बायर। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट B2C का उल्टा है। यहाँ पे कंज्यूमर सेलर होता है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो क्या होता है, वो बायर होता है। क्लियर। जो कंज्यूमर वो अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेल कर रही होती है। अब बात कर लें ई बिजनेस और ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। तो देखिए नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है कि जो बहुत बार जो है ये ई बिजनेस और ई कॉमर्स जो है इंटरचेंजबली यूज़ किया जाता है। ई कॉमर्स को ई बिजनेस से रेफर कर देते हैं, ई बिजनेस को ई कॉमर्स से रेफर कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसके डिफिनेशन पे जाएंगे, हम इसके कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, तो देखेंगे कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में जो है डिफरेंस है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो ई कॉमर्स है ये ई बिजनेस के अंडर आता है। देखिए जो द टर्म बिजनेस है ये ब्रॉडर है, और वहीं कॉमर्स जो है वो ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीज़ों को शो करता है। बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस में आप जो है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, सप्लायर से रॉ मटेरियल मंगवाना, कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाना, ये सारी चीज़ों को डील करते हो। क्लियर। लेकिन कॉमर्स में क्या है, कॉमर्स में खाली ट्रांजेक्शन को डील किया जाता है, यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो सप्लायर से ट्रांजेक्शन कर रही है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर से ट्रांजेक्शन कर रही है। तो इन्हीं को जो है कॉमर्स में इंक्लूड किया जाता है। क्लियर। तो ये भी जो है ई बिजनेस के अंदर आता है, यानी कि जो ई कॉमर्स है वो ई बिजनेस के अंदर आता है। तो ये जो ई बिजनेस है ये वाइडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है भाई। ई बिजनेस में जो है आप प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में कम्युनिकेशन, सप्लायर से कम्युनिकेशन, जो स्टेक होल्डर्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि जो शेयर होल्डर्स हो गए, इंप्लॉइज हो गए, कस्टमर्स हो गए, उनके साथ जो है कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो सब ई बिजनेस में आ जाती है। लेकिन ई कॉमर्स में सिर्फ जो है ट्रांजेक्शन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है सप्लायर या फिर कस्टमर के साथ, वही चीज इंक्लूड होती है। क्लियर। तो ई बिजनेस वाइडर कॉन्सेप्ट है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। तो ई कॉमर्स कवर्स ए फर्म्स इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर एंड सप्लायर्स ओवर द इंटरनेट। ई कॉमर्स कब होगा, जब जो फर्म है वो इंटरनेट के जरिए जो है कस्टमर या फिर अपने सप्लायर से जो है ट्रांजेक्शन करती है, इंटरेक्ट करती है, तो वो ई कॉमर्स कहलाता है। लेकिन ई बिजनेस क्या है, ई बिजनेस वाइडर कॉन्सेप्ट है। ई बिजनेस इंक्लूड नॉट ओनली ई कॉमर्स, यानी कि ई बिजनेस जो है वो ई कॉमर्स को, यानी कि बाइंग सेलिंग ओवर द इंटरनेट को तो इंक्लूड करता ही है, साथ ही साथ अदर फंक्शंस जो बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए किए जाते हैं, जब वो इलेक्ट्रॉनिकली परफॉर्म किए जाते हैं, तो उसको भी जो है ई बिजनेस कॉन्स्टिट्यूट करता है, इंक्लूड करता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस की, यानी कि ई बिजनेस का क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बेनिफिट, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। यानी कि अब जो अगर आप बिजनेस परफॉर्म करना चाहते हो तो वहां पर आपको जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज्यादा जो कैपिटल है, लैंड है, लेबर है, इनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। जैसे कि क्लाउड किचन या फिर जोमेटो का आप एग्जांपल देख सकते हैं। क्लाउड किचन में क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो है एक बहुत बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आप क्या है कि आप अपने घर में ही, किचन में ही खाना बनाइए और उसको जो है कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं वाया जो है डिफरेंट डिलीवरी पार्टनर। तो क्लाउड किचन में होता कैसे है कि आपने एक वेबसाइट डेवलप कर ली या फिर आपने कोई ऐप डेवलप कर लिया। क्लियर। और उस ऐप पे, उस वेबसाइट पे आपने डिफरेंट मेन्यू जो आप बना के देना चाहते हैं, वो सारी मेन्यू आपने वहां पर नोट कर दिया है, उसकी प्राइसिंग क्या है वो आपने वहां पर जो है बता दी है। अब जो है कस्टमर को वहां पर ऑप्शन दे दिया है कि वो जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, और साथ ही साथ आपने डिलीवरी एजेंट से बात कर ली, वो जो है आपका प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर देते हैं कस्टमर तक। तो क्लाउड किचन यानी कि आपको यहाँ पर रेस्टोरेंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही किचन बनाइए, वहां पर से ही जो है
आप डिफरेंट कस्टमर्स को फूड डिलीवर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर वेबसाइट या फिर ऐप को डेवलप किया और उसके ज़रिए जो है आप यहाँ पर बिज़नेस परफॉर्म कर रहे हो। ज़ोमैटो का आप एग्ज़ाम्पल देख सकते हो। ज़ोमैटो क्या है? खुद खाना थोड़ी बनाता है। ज़ोमैटो क्या है कि जो डिफरेंट एरिया में जो रेस्टोरेंट है, उनसे कॉन्टैक्ट करता है और कस्टमर के पास जो है ज़ोमैटो ऐप होता है। तो कस्टमर ज़ोमैटो ऐप के ज़रिए जो है डिफरेंट रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं और जो है रेस्टोरेंट से कस्टमर के तक खाना पहुँच जाता है ज़ोमैटो के ज़रिए। क्लियर? तो ज़ोमैटो क्या है? एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका यूज़ करके आप कहीं के भी किसी के भी रेस्टोरेंट से खाना आप अपना मँगवा सकते हैं। आपकी लोकेलिटी में जो भी रेस्टोरेंट है, वहाँ से आप जो है खाना मँगवा सकते हो अपने घर पे। तो ज़ोमैटो क्या है? एक बिज़नेस है, एक इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस है ज़ोमैटो। यहाँ पर कोई जो है यहाँ पर कोई फिज़िकल प्लेस थोड़ी है ज़ोमैटो का कि जहाँ पर आप जाते हो फिर ऑर्डर करते हो। नहीं, ज़ोमैटो एक ऐप है, एक जो है एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके आप जो है खाना जो है वहाँ पर मँगवा लेते हो। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करके बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो और जहाँ पर कोई भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो दिस मीन्स दैट इवन इफ यू डू नॉट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट यानी नेटवर्थ बट हैव कॉन्टैक्ट्स, नेटवर्क है अगर आपके पास, नेटवर्थ ना हो लेकिन नेटवर्क है, कॉन्टैक्ट्स हैं, तो आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करके बिज़नेस परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट जो है कन्वीनियंस, कन्वीनियंस यानी कि सुविधा। पहले क्या होता था कि पहले को लोगों को शॉपिंग करने जाना है तो ऑफिस से आते थे, थके हारे थे, तो उसके बाद फिर जो है मार्केट में जाकर शॉपिंग करते थे और पता चलता था कि कई सारे शॉप्स बंद भी हो जाते थे। लेकिन ई बिज़नेस की वजह से अब क्या हो गया है कि अब जो है इंटरनेट की वजह से आप कभी भी 24/7 365 डेज़ इन अ ईयर आप कभी भी कहीं से भी आप जो है ऑर्डर कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट। क्लियर? तो इंटरनेट ऑफर्स द कन्वीनियंस ऑफ 24/7 डेज़ अ वीक इंटू 365 डेज़ अ ईयर बिज़नेस दैट अलाउड कस्टमर टू गो फॉर शॉपिंग वेल आफ्टर मिडनाइट। आप रात को चाहे सुबह मॉर्निंग में चाहे दोपहर में कहीं पर भी कहीं से भी जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। द एडवांटेज ऑफ एक्सेसिंग एनीथिंग एनीवेयर एनी टाइम। क्लियर? अब जो है अगर आपको जो है अपने बिजनेस जैसे कि डिपार्टमेंट है, किसी डिपार्टमेंट किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए, सपोज करिए कि किसी एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो आज आया था कि नहीं आया था ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर? तो आप आसानी से अपने ईमेल पर अपने ईआरपी पर जो है लॉगिन करके चेक कर सकते हो कि आज कौन एम्प्लॉय आया था, कौन से एब्सेंट थे। पहले क्या होता था, मैनुअल होता था, रजिस्टर में साइन होता था। तो अगर आपको जानना है कि कौन सा एम्प्लॉय आया था, कौन सा एम्प्लॉय नहीं आया था, तो आप अगले दिन सुबह ऑफिस जाओगे, फिर वहां पर रजिस्टर चेक करते। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अटेंडेंस की वजह से क्या हो गया है कि आप घर बैठकर कभी भी कहीं से भी जो है एक्सेस कर सकते हो कि आपका कौन सा एम्प्लॉय आया था, कौन सा एम्प्लॉय नहीं आया था। आपने देखा होगा कि आपके स्कूल कॉलेज में भी क्या होता है कि थंब इंप्रेशन लगने लग गया है। पहले रजिस्टर पे साइन होता था कि जो फैकल्टीज थी वो रजिस्टर पे साइन करते थे, लेकिन अब जो है वहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा है, उस थंब इंप्रेशन लगता है और जिससे पूरा डिटेल वहां पर पहुंच जाता है कि कौन कितने बजे आया था। वो सारे रिकॉर्ड जो है वहां पर सेव हो जाता है। क्लियर? तो कन्वीनियंस है, चाहे वो आप शॉपिंग करना चाहो, चाहे एम्प्लॉय का डेटा है वहां पर मैनेज करना चाहो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डेटा एक्सेस करना हो, कभी भी कहीं से भी उसको एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट जो बेनिफिट है दैट इज स्पीड। स्पीड क्या है कि यहाँ पर जो डिलीवरी टाइम है वो कम हो गया है। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्रोडक्ट हैं, डिजिटल प्रोडक्ट हैं जो कि आप यहाँ पर पेमेंट करते हो तुरंत वो जो है आपके अकाउंट में पहुंच जाता है। जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज का देख लीजिए, आपने यहाँ पर पेमेंट ओके किया, आपने पेमेंट जो है पेमेंट करने के लिए आपने जो है ओटीपी डाला, पेमेंट सक्सेसफुल हुआ, तुरंत आपका मोबाइल जो है एक्टिव हो जाता है, मोबाइल नेटवर्क चालू हो जाता है। आपने अगर आपने फाइबर लगाया हो, जियो फाइबर वगैरह, तो देखिए नेट बंद हो गया है, जैसे रिचार्ज करेंगे तुरंत जो है नेट स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से आपने कोई सॉफ्टवेयर मंगवाया, कोई मूवीज जो है आपने ऑर्डर की, कोई म्यूजिक या ई बुक या फिर जर्नल आपने ऑर्डर किया, तो यहाँ आपने पेमेंट किया, तुरंत जो है वो आपके ईमेल पे जो है लिंक आ जाता है सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने का या फिर ई बुक या फिर जर्नल को डाउनलोड करने का। तो स्पीड, तो ई बिजनेस की वजह से डिलीवरी टाइम जो है वो कम हुआ है, जिसको हम साइकिल टाइम भी कहते हैं। साइकिल टाइम क्या होता है कि जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है और ऑर्डर को डिलीवर करने तक का जो टाइम गैप होता है उसको हम साइकिल टाइम कहते हैं। अभी आपने सपोज किया कि 11 बजे ऑर्डर किया, उसके बाद जो है 12 बजे आपका प्रोडक्ट आपको डिलीवर होता है, तो जो 11 से 12 1 घंटे का टाइम था वो साइकिल टाइम कहलाएगा। तो द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ साइकिल फ्रॉम द origin of demand to its fulfillment। क्लियर? और ये क्या हुआ है, ये सब्सटेंशियली रिड्यूस हुआ है ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम बीइंग सीक्वेंशियल टू बिकमिंग पैरेलल और साइमल्टेनियस। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की वजह से पैरेलल हो गया, साइमल्टेनियस जो है वहां पर एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं। वहां पर कस्टमर ऑर्डर करता है, यहाँ पर जो है पूरा प्रोसेस तैयार हो जाता है डिलीवर करने का प्रोडक्ट को। तो ये जो है स्पीड बढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की वजह से। इसी तरीके से ग्लोबल रीच या फिर एक्सेस, जोमेटो का ऐप है तो क्या किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग ही उसको इस्तेमाल करते हैं? नहीं, ऑल ओवर इंडिया जो है इस ऐप को इस्तेमाल
इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से आपने अलीबाबा का नाम सुना होगा, तो अलीबाबा किसी दूसरे कंट्री की जो है वेबसाइट है जिससे आप इंडिया में बैठकर प्रोडक्ट कहीं और का प्रोडक्ट जो है मंगवा सकते हो। क्लियर? अलीबाबा से आप चाइना के प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हो। क्लियर? तो ग्लोबल रीच या फिर ग्लोबल एक्सेस, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ग्लोबल रीच हुआ है, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस एक्टिविटीज को, अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्रीज में भी जो है डिलीवर कर सकती है, भेज सकती है। क्लियर? वहीं पर ग्लोबल एक्सेस की बात करें तो हम बीइंग अ कस्टमर, इंडियन कस्टमर बाहर के किसी भी कंट्री के प्रोडक्ट को मंगवा सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की वजह से, ई बिजनेस की वजह से आप किसी भी कंपनी का वेबसाइट ओपन करिए, वहां से प्रोडक्ट ऑर्डर करिए, आपके पास वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा। हाँ, हालांकि जो है अगर आप बाहर से प्रोडक्ट मंगवाते हो तो वहां पर जो है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको जो है आपको पेमेंट देना पड़ेगा, लेकिन इसकी वजह से ग्लोबल रीच बढ़ी है। आप कहीं का भी डेटा एक्सेस कर सकते हो, कहीं का भी किसी भी कंट्री का प्रोडक्ट जो है आप मंगवा सकते हो घर बैठकर। क्लियर? तो ऑन द वन हैंड इट अलाउज द सेलर एंड एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट, सेलर जो है आसानी से ग्लोबल कस्टमर को भी जो है वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकता है, ग्लोबल मार्केट को एक्सेस कर सकता है। वहीं पर ऑन द अदर हैंड इट अफोर्ड्स द बायर अ फ्रीडम टू चूज प्रोडक्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप कहीं से भी किसी भी कंट्री से प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हो बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। क्लियर? इसी तरीके से जो नेक्स्ट बेनिफिट है दैट इज मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। ई बिजनेस की वजह से क्या हो गया है कि अब जो पेपर का इस्तेमाल जो है वो कम हो गया है। पहले क्या होता था, अटेंडेंस के लिए जो है वहां पर आपको रजिस्टर जो है खरीदना पड़ता था, हर महीने एक नया रजिस्टर बनाइए, उस पर अटेंडेंस लगता था, तो बहुत सारा जो है पेपर वेस्ट होता था। क्लियर? लेकिन अब क्या है, अब वहां पर मशीन आ गया है, तो आप जाइए वहां पर थंब लगाइए, आपका अटेंडेंस वहां पर मार्क हो जाता है। क्लियर? तो पेपर की कमी हो गई। अकाउंटिंग में देखेंगे तो वहां पर भी जो है पहले बहुत सारे रजिस्टर्स जो है बनाने पड़ते थे, लेकिन अब जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गए हैं, आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके वहां पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है सेव कर सकते हो। तो यानी कि जो पेपर वर्क है उस पर डिपेंडेंसी कम हो गई है। अब जो है बिल का देखिए, आप तो बहुत सारी जगह पे जब आप प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो वहां पर जो बिल है वो आपको प्रिंटेड फॉर्म में नहीं बल्कि आपके ईमेल पे या फिर आपके व्हाट्सएप पे या फिर बाई एसएमएस आपको जो है वहां पर बिल मिल जाता है। तो इससे भी क्या हो गया कि पेपर का वहां पर रिडक्शन हुआ है, पेपर का यूज कम हुआ है। तो मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, तो ई बिजनेस की वजह से पेपरलेस जो है वहां पर सोसाइटी डेवलप हो रही है, यानी कि कम जो है पेपर कंज्यूम हो रहा है, जिसकी वजह से पेड़ पौधे कटने से भी कम जो है बच जा रहे हैं। क्लियर? तो ये जो है इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हो गए ई बिजनेस के। तो सबसे पहला कि ई बिजनेस को आसानी से सेटअप किया जा सकता है, कम इन्वेस्टमेंट में जो है वहां पर सेटअप किया जा सकता है, कन्वीनियंस है, सुविधा है, 24/7 और 365 ईयर आप जो है उसको एक्सेस कर सकते हो, कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, कभी भी एक्सेस कर सकते हो। स्पीड है, डिलीवरी टाइम जो है रिड्यूस हुआ है, साइकिल टाइम कम हुआ है, ग्लोबल रीच और एक्सेस है, यानी कि कस्टमर कहीं का भी प्रोडक्ट मंगवा सकता है और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कहीं के भी मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं। और मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, यानी कि पेपर का यूज जो है वो रिड्यूस हुआ है, जो है कम हुआ है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिजनेस जो है रन करना स्टार्ट हो चुका है बिकॉज ऑफ ई बिजनेस। क्लियर? अब बात कर लें कि लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि कुछ ना कुछ कमियां भी तो होंगी, रुकावटें होंगी ना ई बिजनेस की। तो सबसे पहला लो पर्सनल टच, लो पर्सनल टच। ई बिजनेस में क्या होता है कि यहां पर आप जो है कांटेक्ट में नहीं आते हो, बायर और सेलर जो है आपस में मिलते नहीं हैं, यहां पर बायर से और सेलर जो है आपस में नहीं मिलते नहीं है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केट था वहां पर क्या था कि आप किसी दुकान पे जाते थे, सामने से जो है सेलर आता था, उससे आप मिलते थे, उससे बातचीत करते थे, उससे जो है वो आपका वेलकम करता था। तो ये जो पर्सनल टच है वो कहीं ना कहीं ई बिजनेस में कम हो गया है। ई बिजनेस लैक वार्मथ ऑफ इंटरपर्सनल इंटरेक्शन, तो इंटरपर्सनल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं कम हो गया। आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेजोन पे जाते हो, तो आप वेब के सामने वेबसाइट खुली है, आप ऑर्डर करते हो, प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हो और जो है पेमेंट करते हो, आपके घर में प्रोडक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर आपने जो है बायर और सेलर के बीच में कोई जो है इंटरेक्शन होता ही नहीं है। अगर आप कहीं शॉप पे जाते हो तो वहाँ पर क्या होता है कि आप शॉप पे जाओगे तो शॉप ऑनर जो होता है, जो भी सेलर है, वो आपको वेलकम करता है, हो सकता है चाय पानी भी आपसे पूछे, उसके बाद फिर आपको डिफरेंट कपड़े दिखाएगा, उसके बारे में बताएगा, आप उसको टच भी कर सकते हो कपड़े को भी। क्लियर? तो ये क्या है, वहां पर पर्सनल टच होता था, लेकिन ई बिजनेस में पर्सनल टच नहीं होता था। क्लियर? नहीं होता है। तो इट इज लेस सुटेबल मोड ऑफ बिजनेस इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कैटेगरीज रिक्वायरिंग हाई पर्सनल टच, जैसे कि गारमेंट हो गया, टॉयलेटरीज हो गया। यहाँ पर लोग गारमेंट कपड़े हैं तो कपड़े को पहले ट्राई करके देखना चाहते हैं, उसको छू कर देखना चाहते हैं कपड़ा सही है कि नहीं सही है। तो ऐसे केस में कहीं ना कहीं ई बिजनेस जो है उनके लिए सुटेबल नहीं है। तो ई बिजनेस भी हर टाइप के बिजनेस के लिए सुटेबल नहीं होता है। क्लियर? तो ई बिजनेस का सबसे पहला लिमिटेशन कि यहां पर जो है पर्सनल टच जो है वो खत्म हो जाता है। दूसरा, इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट स्पीड। देखिए, इनकॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, असंगति, यानी कि जब दो या दो से अधिक चीजें
चीज़ें होती हैं उनके बीच में तालमेल नहीं होता, एक दूसरे से वो मेल नहीं खाते हैं। तो होता क्या है ई बिज़नेस में कि अभी आपने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो पता चला कि वो 1 हफ्ते बाद या 7 दिन बाद जो है आपको डिलीवर हो रहा है। आप नॉर्मली शॉप पे जाइए, आप पेमेंट करिए, तुरंत आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक बिज़नेस में या फिर जब आप फ्लिपकार्ट या फिर अमेज़न का ऐप का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो है प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, तो आज ऑर्डर किया है तो हो सकता है कि अब तो फिलहाल जो है कंपनीज़ फोकस करिए सेम डे डिलीवरी पे कि आप ऑर्डर करें, आपको उसी दिन डिलीवरी हो जाए, बल्कि 9 मिनट में भी डिलीवरी दे रहे हैं। लेकिन कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें आने में समय लगता है, 5-6 दिन, 7 दिन का भी समय लग जाता है। तो ये कहीं न कहीं प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है ई-बिज़नेस का। और इसकी वजह से क्या होता है कि कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है कभी-कभी कि यार अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। कभी-कभी अर्जेंसी में मंगवाता है तब भी जो है उसको वहाँ पर डिले हो जाता है, तो उसको जो है फ्रस्ट्रेशन होता है। क्लियर? तो और टेक्निकल रीज़न्स की वजह से भी कई बार होता है कि आपका पेमेंट फेल हो गया, पेमेंट जो है कंप्लीट नहीं हुआ, तो टेक्निकल रीज़न्स की वजह से भी जो है वहाँ पर यूज़र जो है वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इन्फॉर्मेशन कैन फ्लो एट द क्लिक ऑफ माउस, बट द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम। आप वहाँ पर जो है 5 मिनट के अंदर प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके जो है वहाँ पर पेमेंट कर देते हो, लेकिन जो प्रोडक्ट डिलीवर होने में वो 5 से दिन, 6 दिन, 7 दिन भी लग सकता है। तो ये कहीं न कहीं लिमिटेशन है। एट टाइम्स ड्यू टू टेक्निकल रीज़न वेबसाइट टेक अनयूजुअली लॉन्ग टाइम टू ओपन। कभी-कभी जो है आप वेबसाइट ओपन करो, वो वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। प्रोडक्ट को क्लिक करो, प्रोडक्ट क्लिक ही नहीं हो रहा है। पेमेंट करना चाह रहे हो, पेमेंट हो ही नहीं पा रहा है। तो टेक्निकल वजह से भी जो है कई बार जो है वहाँ पर कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये भी लिमिटेशन है ई-बिज़नेस का। नेक्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज़ नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज टू ई-बिज़नेस। ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि अगर आप ई-बिज़नेस के मार्केट में उतरना चाहते हो, तो ऐसे में वहाँ पर ज़रूरी होता है कि एक अच्छी नॉलेज हो सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर को चलाने की, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कैसे काम करता है पूरा ई-बिज़नेस, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक आता है आपको, पढ़ना आता है, लिखना आता है और गुणा भाग करना आता है, ये काम नहीं चलेगा, इससे काम नहीं चलेगा। वहाँ पर ई-बिज़नेस के लिए कंप्यूटर की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो उसको कैसे रिज़ॉल्व करना है, वो सारी नॉलेज वहाँ पर होनी चाहिए। तभी जो है ई-बिज़नेस का इस्तेमाल वहाँ पर सही तरीके से हो सकता है। तो ये लिमिटेशन है कि नॉलेज होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो आप ई-बिज़नेस का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब थंब इम्प्रेशन की मशीन लगा ली, लेकिन उस मशीन से डेटा कैसे निकालना है, डेटा को कैसे जो है एक्सेस करना है, वो आपको पता ही नहीं है, तो फिर बेकार है। क्लियर? तो ये जो है लिमिटेशन है कि नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ड्यू टू एनोनिमिटी एंड नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ पार्टीज। ये भी जो है एक लिमिटेशन है। भाई ई बिजनेस में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट तो मंगवा रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आप किससे प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, किसको पेमेंट कर रहे हो, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं जो है पता नहीं होती है। एनोनिमिटी मतलब क्या होता है? गुमनामी। तो इट बिकम डिफिकल्ट टू एस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज, कि आप किससे डील कर रहे हो, ये कई बार जो है टफ हो जाता है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। क्लियर? वन डज नॉट नो इवन द लोकेशन फ्रॉम वेयर द पार्टीज में बी ऑपरेटिंग, कहाँ से पार्टी ऑपरेट कर रही है ये भी जो है आइडिया नहीं होता है। क्लियर? लीकेज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि क्रेडिट कार्ड डिटेल, तो आप जब पेमेंट करते हो तो क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल, यूपीआई डिटेल, वो सारी चीज़ें डिटेल देते हो, तो इसका भी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो है वो लीक हो सकता है इन्फॉर्मेशन। कई जगह आपने देखा होगा न्यूज़ में कि कई कस्टमर का डेटा जो है वो लीक हो जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम होता है ई बिजनेस में। वहीं पर आप जो वेबसाइट ओपन कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, आपका डेटा हैक हो गया, आप वायरस से इंस्टॉल हो गया आपके फ़ोन या फिर कंप्यूटर में, तो ये प्रॉब्लम भी जो है ई बिजनेस में आती है। तो एनोनिमिटी और नॉन ट्रेसेबिलिटी ये जो है कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन है। और हैकिंग होना, वायरस का आ जाना, क्रेडिट कार्ड डिटेल, जो कस्टमर का डिटेल है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल लीक हो जाना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मेहनत करती हैं, उस पर फोकस करती हैं, लेकिन फिर भी ये रिस्क बना रहता है। क्लियर? नेक्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज पीपल रेजिस्टेंस। भाई कई बार होता क्या है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, अभी तक आप ट्रेडिशनली अपने बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन अब आप इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को परफॉर्म करना चाहते हो, तो नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए चीज़ों को करने का तरीका जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो है एम्प्लॉय को स्ट्रेस में लेके आती हैं, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में आती हैं। अब जिसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है और उसके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर आ रहा है, तो उसको डर लगेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निकाल दिया जाए, क्योंकि मुझे कंप्यूटर तो आता ही नहीं है, तो वो इनसिक्योर फील करेगा, उसको स्ट्रेस होगा। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, इसको रजिस्ट करते हैं, उसको रजिस्ट करते हैं, यानी कि उसको रोकते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करे। तो एज अ रिजल्ट पीपल में रजिस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान ऑफ एंट्री इनटू ई बिजनेस। तो अगर बिजनेस कोई प्लान कर रही है ई बिजनेस में आने की, तो पीपल जो एम्प्लॉय हैं वो रोकते हैं कि कहीं ई बिजनेस में आ गए तो उनकी जॉब ना चली जाए, कैसे परफॉर्म करना होगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, तो उसमें वो इससे वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ये भी जो है एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है ई बिजनेस का। वहीं पर नेक्स्ट है एथिकल फॉल आउट। बहुत बार क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि आप
नेक्स्ट जो लिमिटेशन है दैट इज एथिकल फॉल आउट। बहुत बार क्या होता है कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है आप वहाँ के इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करके जब आप कोई ईमेल या फिर कोई वेबसाइट ओपन करते हो या फिर कोई भी चीजें वहाँ पर जो है सर्च करते हो, तो इसकी इंफॉर्मेशन जिसके पास कंट्रोल होता है ना उस ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट का, उसके पास रहता है। तो वो आपके इंफॉर्मेशन को चेक कर सकता है कि आपने क्या चीजें सर्च की हैं, आपने जो है कंप्यूटर पे क्या फाइल खोली है, आपने क्या टाइप किया है, आपने ईमेल में कौन सी ईमेल भेजी है, कौन सी वेबसाइट विजिट की है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये कहीं न कहीं एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है कि यहाँ पर जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, पर्सनल जो सिक्रेसी है वो लीक हो जाती है। क्लियर? तो यानी कि यहाँ पर जो है पर्सनल स्पेस आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा, ये बिज़नेस की वजह से। आप लैपटॉप पे अपने घर पे ही लैपटॉप पे कुछ सर्च करिए, वो आपके मम्मी-पापा जो है वो चेक कर सकते हैं हिस्ट्री में जाकर कि आपने क्या चेक किया था, क्या सर्च किया था, क्या नहीं सर्च किया था। इसी तरीके से बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब आप बिज़नेस जो कंप्यूटर्स होते हैं, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनका इस्तेमाल करके जब कोई ईमेल टाइप करते हो, वेबसाइट सर्च करते हो, कोई फाइल क्रिएट किया है, ट्रांसफर किया है, तो वो सारा डिटेल जो है वो चेक किया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि इस डिटेल का गलत फायदा उठाते हैं, मिसयूज करते हैं। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का ही इंटरनेट कनेक्शन उसने इस्तेमाल करके जो है जॉब सर्च किया। तो अब ये चीज़ जो है कंपनी को पता चल गई, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को पता चल गई कि ये एम्प्लॉयी जो है जॉब को सर्च कर रहा है। तो वो क्या करती है कि उनको ईमेल भेज देती है कि भैया आप जॉब सर्च कर रहे हो, आप जाइए जॉब छोड़ के आप जॉब सर्च करिए। तो ये कहीं न कहीं एथिकल फॉल आउट है। क्लियर? तो ये भी लिमिटेशन है कि ई-बिज़नेस की वजह से कहीं न कहीं जो एम्प्लॉयी का जो पर्सनल स्पेस है, वो जो है कहीं न कहीं खत्म हो जाता है। उनका डेटा जो है वो सिक्योर नहीं होता है, वो इनसिक्योर फ़ील करते हैं कि वो कुछ भी चीज़ें सर्च करने में, वेबसाइट ओपन करने में, कोई कंप्यूटर फ़ाइल को ट्रांसफ़र करने में जो है कहीं न कहीं वो डरते हैं। क्लियर? तो ये जो है लिमिटेशन हो गई ई-बिज़नेस के। तो कौन-कौन से बिज़नेस ई-बिज़नेस के लिमिटेशन हो गए? पहला कि इसमें पर्सनल टच नहीं होता, लो पर्सनल टच। यहाँ पर जो है ऑर्डर आज कर रहे हो, प्रोडक्ट जो है 6-7 दिन बाद आ रहा है, तो इनकॉन्ग्रुएंस बिटवीन ऑर्डर टेकिंग एंड गिविंग एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट, नीड फॉर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ पार्टीज ऑफ टू ई बिजनेस। यानी कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ई बिजनेस में आना चाहती है तो ऐसे केस में उसको रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक के अलावा उसको कंप्यूटर्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, डेटा से रिलेटेड नॉलेज वहां पर उसके पास अच्छी होनी चाहिए। एनोनिमिटी और नॉन ट्रेसेबिलिटी वाला प्रॉब्लम है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको नहीं पता होता है कि आप किससे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, कहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है, लोकेशन क्या है, ये चीजें आपको कई बार नहीं पता होती हैं। पीपल जो एम्प्लॉय हैं वो रजिस्टर करते हैं क्योंकि उनको स्ट्रेस होने लगता है कि अब नया टेक्नोलॉजी आएगा, नई चीजें सीखने पड़ेंगी, उनकी जॉब भी जा सकती है नई चीजें आने पर, तो वो रजिस्टर करते हैं। और एथिकल फॉल आउट यानी कि आपने जो भी चीजें सर्च की होंगी, जो भी आप डेटा एक्सेस कर होंगे, वो जो है ऑर्गेनाइजेशन वहां पर उसको मॉनिटर कर सकती है और उसको लेकर जो है आपके अगेंस्ट वहां पर गलत तरीके से भी काम किया जा सकता है, एक्शन लिया जा सकता है। बेनिफिट्स क्या है ई कॉमर्स के? तो देखिए, अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ कि कन्वीनियंस है, सुविधाजनक है। आप आसानी से जो है अपने ऑफिस में बैठकर जो है सप्लाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे रॉ मटेरियल, उनसे मशीनरी मंगवा सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी एम्प्लॉय की कोई डिटेल जाननी है तो आप आसानी से अपने ऑफिस में सिस्टम पे लॉगिन करके कभी भी 24/7 कभी भी आप जो है उसकी एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन आप जो है निकाल सकते हैं। स्पीडी हो जाता है सारा कुछ, पेपरलेस जो होता है यहाँ पे काम पेपरलेस हो लेते हैं। यानी कि पहले आपके पास 10 फाइलें आ रही हैं, 20 फाइलें आ रही हैं, अब जो है आप आसानी से सिस्टम पे लॉगिन करिए, एक्सेल सीट ओपन करिए या फिर वर्ड फाइल ओपन करिए, वहाँ से डिटेल आप जो है ले सकते हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। आप जो है ये नहीं कि सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने स्टेट में कर रहे हैं, आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में, आप बियॉन्ड इंडिया यानी कि आप जो है दूसरे कंट्रीज़ में भी अपना बिजनेस परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर ई कॉमर्स की वजह से। क्लियर? तो एक्सपेंड द मार्केट प्लेस टू नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट, यानी कि आपका मार्केट प्लेस जो है एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है। आप जो है सिर्फ नेशनल यानी इंटरनेशनल मार्केट में भी अपने प्रोडक्ट को सेल्स कर सकते हैं। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, तो बट ऑब्जर्व है कि ऑपरेशन की कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, टाइम कॉस्ट भी कम होगा और जो मैन रिक्वायरमेंट थी वो भी कम हो जाती है और हिंस वहाँ पे फिनेंशियल रिक्वायरमेंट भी क्या होती है, कम होती है। तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कम हो जाती है और जब कॉस्ट कम होगी और आपकी स्पीडी जो है परफॉर्मेंस होगा तो परफॉर्मेंस आपका क्या होगा, इंप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर मिलेगा। यानी कि कंपटीशन जहाँ पे होगी तो वहाँ पे आप जो है सक्सेसफुल रहेंगे अगर आप ई बिजनेस का यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो है बिजनेस कर रहे हैं। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट एंड सपोर्ट बिजनेस प्रोसेस, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर टाइम भी आपको मिलता है, यानी कि कम समय में अच्छे से अच्छा काम आप कर सकते हैं और बिजनेस प्रोसेस को सपोर्ट भी मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात कर ले कस्टमर या फिर कंज्यूमर और सोसाइटी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स का, तो देखिए
यहाँ पे बेनिफिट क्या हो सकता है? सबसे पहली चीज़ फ्लेक्सिबिलिटी। अभी क्या है कि आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग वर्किंग हैं, तो 9 to 5 9 to 6 जॉब करते हैं, उसके बाद फिर उनको शॉप पे जाके परचेज करने में काफ़ी हिचकिचाहट होती है। तो उस केस में क्या होता है कि आप आसानी से घर पे आइए या फिर ऑफिस में ही थोड़ा सा टाइम निकाल के लंच ब्रेक में जो है आप अपना जो भी परचेजिंग है, जो भी प्रोडक्ट परचेज करना है, वेबसाइट पे जाइए, आप परचेज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि यहाँ पे क्या है कि ये नहीं है कि रात को दुकान बंद हो जाएगी तो आप सामान परचेज नहीं कर सकते, नहीं। आप 24/7 जो है ये ई बिज़नेस अवेलेबल रहता है। आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करिए, ऑनलाइन पेमेंट करिए और 3 से 4 दिन में आपके पास प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, कॉम्पिटिटिव प्राइस, डिस्काउंट एंड वेव ऑफ्स। आजकल देखते हो कि आए दिन कुछ ना कुछ ऑफर्स दे रहा होता है। अमेजोन अपना ऑफर दे रहा है, फ्लिपकार्ट अपना ऑफर दे रहा है। तो ये क्या है? कॉम्पिटिटिव प्राइस है, तो एक दूसरे से कॉम्पीट करने के लिए अच्छे अच्छे प्राइसेस, अच्छे अच्छे ऑफर्स निकालते हैं और इससे किसको फ़ायदा होता है? कस्टमर को फ़ायदा होता है कि उसको जो है चीप प्रोडक्ट जो है सस्ते में, अच्छा प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाता है, डिस्काउंट्स बहुत सारे मिल जाते हैं। मोर ऑप्शन एंड चॉइसेस एंड कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट। अब क्या है कि अगर आपको जाना है तो आप 4-5 दुकानों पे जाएंगे और थक जाएंगे। ट्रेडिशनल जो हम शॉपिंग करते हैं तो उसमें 4-5 दुकानें जाते हैं, तो 4-5 दुकानों से ज़्यादा हम जो है सर्फिंग नहीं करते हैं, तो हम थक जाते हैं। हम सोचते हैं कि अब कहीं से भी ले लो इन्हीं में से एक। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि ऑनलाइन में आपके पास एक ही जगह पे बैठ के आप जो है बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट और मल्टीपल वेबसाइट पे जो है चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा चॉइसेस और कस्टमाइज प्रोडक्ट हैं। यानी कि ये नहीं कि आपको जो बना है वही लेना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। क्विक एंड टाइम डिलीवरी है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो है तुरंत की तुरंत डिलीवरी होती है और जो है टाइमली डिलीवरी होती है। 5 दिन से 7 दिन का अंदर टाइम लिया जाता है अगर वो फिजिकल प्रोडक्ट है। वहीं पर अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो वो 5 से 6 मिनट में आपके पास ईमेल पे या फिर आपके कंप्यूटर नेटवर्क पे वो डिलीवर हो जाता है। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, अब जो है आपको जॉब पानी है तो आपको जो है कंपनी में अपना सीवी लेके घूमना नहीं पड़ता। आप जो है naukri.com वेबसाइट है, वहाँ पे आप अपना सीवी बनाइए, वो हर जगह से आपको जो है जहाँ पे भी वैकेंसी होगी आपको डिटेल दे देता है। इसी तरीके से आप जो है कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे करियर ऑप्शन होता है, करियर में जाके जो है आप चेक कर सकते हैं वहाँ वैकेंसी है या नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ गया है और ऑनलाइन सारी चीज़ें होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी भी है। अब जैसे डिलीवरी है तो आपको जो है ऑनलाइन करना है, तो डिलीवर करना होगा प्रोडक्ट, तो डिलीवरी बॉयज़ जो है बहुत सारे वहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट करने पड़ते हैं, तो बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होती है। फैसिलिटेट ई ऑक्शन, ई टेंडर, यानी ई ऑक्शन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टेंडर भी हमने पहले डिस्कस कर लिया, ये भी जो है फैसिलिटी हो जाती है। इंटरेक्शन विद कस्टमर्स, यहाँ पे जो है आप कंज्यूमर या कस्टमर से कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो भी बिना उसके पास गए। आप ईमेल के ज़रिए, आप जो है ओपिनियन पोल के ज़रिए, कस्टमर सर्वे के ज़रिए या फिर फ़ोन कॉल के ज़रिए जो है आप एक इंटरेक्शन कर सकते हैं कंज्यूमर से। और नेक्स्ट है वाइड रीच, यानी कि ये नहीं सिर्फ आप इंडिया के ही प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं, अब आप जो है घर बैठे आप किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट्स को भी आप आसानी से इंडिया में बैठकर परचेज कर सकते हैं। आप अपने स्टेट का तो कर ही सकते हैं, लोकल प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं, साथ ही साथ आप जो है किसी दूसरे स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया से या फिर बियॉन्ड इंडिया किसी दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट को भी आप परचेज कर सकते हैं। तो वाइड आउटरीच हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस हैं के ई कॉमर्स के।